एक्सरसाइज 11.2 से त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। और पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना तो शेयर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो पहले आप बिना क्लासेस चैनल पे जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके पास अच्छे वीडियो पहुंचे जो आपके एग्जाम 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम पास नहीं करेंगे तो आप कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे, एक बिंदु है 1, 2, 3। ध्यान दीजिए, एक बिंदु है 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। आइए इसका फिगर देखा जाए। ये कोई रेखा है बच्चे, ये क्या है? कोई रेखा है जो इस बिंदु से जा रहा है। बिंदु क्या है? 1, 2, 3 और सदिश इतना के समांतर है। ये रेखा है जो वो इस सदिश को हम b कह दे रहे हैं, इस सदिश को हम b कह दे रहे हैं। और सदिश का समीकरण दिया है 3i प्लस 2j माइनस 2k। बड़ी बेहतरीन सवाल है, चित्र के माध्यम से देखिए। इस बिंदु को मैं a कह रहा हूं और इस बिंदु a से ये कोई रेखा है जा रही है। मान लीजिए रेखा पर एक बिंदु P है, यानी इस रेखा को हम AP कहेंगे। ये रेखा AP जो है इस बिंदु A से जा रही है और इस सदिश B के समांतर है। देखिए मेन चीज क्या होता है, पढ़ाते समय क्लास में फोकस करना। फोकस करेंगे तो आपको सवाल इतनी हार्ड नहीं, इतना समझ में आए, तो फोकस करना जरूरत होता है और वही आप नहीं करते। ये सदिश AP है जो बिंदु A से जा रही है और B के समांतर है। तो सदिश AP का समीकरण पूछा है, ध्यान में रहे। ये बिंदु है तो मैं यहाँ ओरिजिन ले रहा हूँ, उसके सापेक्ष इसका हम क्या निकाल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर हम A कह देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? 1i 2j और प्लस 3k। और इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेंगे r। यही r हमें पाना है, यही r हमें पाना है। देखिए इसके लिए हमें फार्मूला को पढ़ाया है कि रेखा का समीकरण r बराबर होता है a प्लस लैम्डा b। ये रेखा का समीकरण है। ये कहाँ से आया है? अगर इस बात को समझना चाहते हैं कहाँ से आया है, तो पहले हम सदिश AP, रेखा AP निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेखा AP, यानी बिंदु A से जाने वाला समीकरण रेखा AP। तो रेखा AP क्या होगा? P का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा। अब कहोगे कि चूंकि AP जो है सदिश B के पैरेलल है, तो पैरेलल सदिश का मतलब होता है कि AP जो है B के लैम्डा गुना बराबर होगा। अब AP का मान क्या है? r माइनस a बराबर लैम्डा b। यहाँ से हमको r मिल जाएगा a प्लस लैम्डा b। ये फार्मूला हम आपको बार बार समझा चुके हैं, इसलिए वहां लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट जानिए। अब एक फार्मूला दिमाग बैठा लीजिए कि अगर कोई रेखा किसी बिंदु से जा रही है और किसी सदिश के समांतर है, तो रेखा का समीकरण r बराबर होगा a प्लस लैम्डा b। a क्या है? पोजीशन वेक्टर, जिसका मान है i प्लस 2j प्लस 3k। लैम्डा एक कांस्टेंट वेरिएबल, इसका मान कुछ भी हो सकता है, हमें रखना नहीं है। और b का मान है 3i प्लस 2j और माइनस 2k। यही हमारा उस रेखा का समीकरण हमें मिल गया। तो बच्चे ध्यान देने की जरूरत है, बाकी समझाऊंगा ऐसे कि आप भूल नहीं सकते, याद करोगे हमें। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5, स्थिति सदिश इतना से गुजरने वाली, जैसे बिंदु कहता है, इस बार बिंदु न कह के स्थिति सदिश कर दिया, से गुजरने वाली और इसकी दिशा में, दिशा माने इसके समांतर, दिशा माने समांतर की दिशा में जाने वाले रेखा का सदिश और कार्तीय। दिशा कह दे या समांतर कह दे, बात एक ही है, थोड़ा समझना है। ऐसे एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाता है। जैसे बिंदु नहीं कहा, स्थिति सदिश कह दिया, समांतर नहीं कहा, दिशा कह दिया। तो कह रहा है सदिश और कार्तीय दोनों रूप बताइए, सदिश और कार्तीय दोनों रूप बताइए। आइए देखिए, पहले चित्र बना दो। कोई रेखा है बच्चा, ये कोई रेखा है। मान लीजिए इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर हमें दिया है, इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर हमें दिया है। क्या दिया है? 2i माइनस जे
और +4k इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर हमें दे दिया है। ये रेखा जो है, मान लीजिए रेखा पे बिंदु P है, इस रेखा का समीकरण हमसे पूछ रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर हम r मान लिए। क्या कर दिए? मान लिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r। ध्यान दें, बड़ी बेहतरीन सवाल है। एक बिंदु जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है, और उस रेखा पर मान लो कोई बिंदु P है जिसका पोजीशन वेक्टर r है, यही r हमें निकालना है। अच्छा, ये रेखा उस दिशा इस रेखा जिस दिशा में जा रही है उस दिशा का समीकरण दिया है। ये रेखा जिस दिशा में जा रही है उस रेखा का समीकरण दिया है, I + 2j और -k। अच्छा, अब कहा है कि इस रेखा का सदिश और कार्तीय रूप दोनों लिखिए। इसका सदिश और कार्तीय रूप दोनों लिखिए। ध्यान रहे, सदिश रूप क्या होता है? देखिए, सदिश रूप अभी भी पढ़ाया गया, r = a + λb। हम लिखेंगे r = a + λb। a क्या है? वह बिंदु या वह पोजीशन वेक्टर है। अब b क्या है? जिसके समांतर या जिसकी दिशा में हम निकालते हैं। तो a का मान क्या हो जाए बच्चा? दिया किताब में 2i - j + 4k धन लैम्डा। b का मान क्या है बच्चा? i + 2j - k। ये हो गया स्थिति सदिश। अब कार्तीय रूप देखिए, कार्तीय रूप क्या होता है मेरे लाल? तो कार्तीय रूप में मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई रेखा किसी बिंदु से जा रही है और किसी सदिश की दिशा में या समांतर है, तो कार्तीय रूप का फार्मूला मैंने पढ़ाया है, x - x1 / a, y - y1 / b और z - z1 / c। आप बताएं यहाँ x y z क्या है? जो बिंदु P मैंने माना है यही हमारा x y z है। जो बिंदु P मैंने लिया है, हमेशा P को x y z ही मानते हैं। यानी r का अगर पोजीशन वेक्टर का बनाओगे तो x i y j z a यही होता है हमेशा। ये बिंदु A है, यही हमारा x1 है, यही हमारा y1 है, यही हमारा z1 है। और a b c क्या है बच्चा? इसके जो द्विक कोसाइन है a b c, यही हमारा a b c। समझे ध्यान से, ये सूत्र कहाँ से बना? वैसे सूत्र पढ़ाया है, यदि सूत्र कहाँ से बनाकर बताया जाए, AP का द्विक कोसाइन निकाल लो, जो सदिश B के समांतर होने के कारण दोनों का द्विक कोसाइन का अनुपात क्या होता है? बराबर है। समझे? AP का द्विक कोसाइन निकालोगे तो x - x1 y - y1 z - z1 होगा। और इस सदिश का द्विक कोसाइन ABC होगा। चूंकि दोनों पैरेलल हैं इसलिए उनका द्विक कोसाइन का अनुपात क्या होगा? बराबर। इस मेथड से सूत्र बनाया गया है। और इसे मान रख दो बेटा बस, x - x1 माने इस बिंदु में x1 क्या है? 2, और a माने इस सदिश में i का गुणांक क्या है? 1। यहाँ ABC सदिश के द्विक कोसाइन है। ABC क्या है? सदिश के द्विक कोसाइन है। x1 y1 z1 क्या है? उस बिंदु का मान है, या उस स्थिति सदिश से जो बिंदु बनेगा ना। अब y - y1 -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब b का मान क्या है? 2। z - z1 क्या है बच्चा? 4। और c क्या है बच्चा? -1। ये इसका क्या हो गया? आंसर। ये हो गया कार्तीय रूप और ये हो गया सदिश रूप। तो आपको समझ में आया होगा। हमें उम्मीद है आप x1 y1 z1 का मान उस बिंदु सदिश से लिखेंगे और a b c का मान आप उस दिए गए सदिश की दिशा, जो सदिश दिशा दिया उससे लिखेंगे। ठीक है, आइए 6वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। कार्तीय समीकरण पूछ रहा है जो इस बिंदु से जाता है उतने के समांतर है। देखो, बिंदु -2 कामा 4 कामा -5 से जाने वाली वह x + 3/3 बराबर y - 4/5 और z + 8/6 के समांतर रेखा का समीकरण। अच्छा बच्चे, जो पूछा है वो कार्तीय समीकरण ही पूछा है, माने इसी फॉर्मेट में आपको उत्तर देना है। बड़ी बेहतरीन सवाल, बड़ी सिंपल सवाल है। अच्छा एक बात जान लो पांडे जी, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए सिंपल है, मैं इस सवाल को पढ़ा रहा हूं इसलिए सिंपल है। और टीचर्स पढ़िए, इतने सिंपल में आपको नहीं समझाएंगे। बिंदु इतना से जाने वाली इस रेखा के समांतर
कार्तीय रेखा का समीकरण, चलो मैं यहाँ कार्तीय लिख देता हूँ, कार्तीय रेखा का समीकरण। वैसे मैं चाहता था इसी से सदिश भी लिख सकता था और कार्तीय लिख सकता था। जैसे इस सवाल को निहारो, ये जो रेखा है ए से जा रही है, क्या जरूरी है ए से जाएगी? सॉरी, जरूरी है ए से ही जाएगी और किसी बिंदु से नहीं जा रही है। इस रेखा पर ढेर सारे बिंदु है ना, इस रेखा पर ढेर सारे बिंदु लिए जा सकते हैं। ये जो रेखा दिख रहा है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो हमारे कहने का मतलब कार्तीय रेखा का समीकरण पहले लिख लो, x माइनस एक्स वन अपान ए, वाई माइनस वाई वन अपान बी और जेड माइनस जेड वन अपान सी। इसको तो होता है। अच्छा, इसके समांतर है तो समांतर में सदिश चेंज नहीं होता है। समांतर में सदिश यानी दिशा चेंज नहीं होती। ध्यान समझो, अगर दो सदिश समांतर है तो उनकी दिशा क्या होगी? सेम। दो सदिश, ये दोनों सदिश क्या है? समांतर है, इनकी दिशा क्या है? सेम। यानी नीचे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भी, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अगर दो सदिश समांतर हैं, दो सदिश क्या है? समांतर, तो उनकी दिशा क्या होगी? सेम। यानी जो उसमें डायरेक्शन को साइन लिखा है वही आप इसमें भी उतार दीजिए। समझ में आया? समझ में आया बच्चा? अगर इसी फॉर्मेट लिखना होता तो मैं लैम्डा भी सेम टू सेम उतारता, क्योंकि दो सदिश समांतर हैं। दो सदिश क्या है? समांतर है, उनकी दिशा क्या होगी? सेम होगी, कभी बदल नहीं सकती। तो ये दोनों सेम कर देंगे। अगर इसके रूप में सेम करते, या तो क्या चेंज करते? सिर्फ ए चेंज करते। क्या चेंज करते? ए। क्यों चेंज करते ए? क्योंकि समांतर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये जिस बिंदु से जा रही है उसी बिंदु से भी जाए। ये किसी और से जा रही है, किसी, देखो ये दो सदिश मैंने दिखाया है और ये दोनों सदिश समांतर है, तो इनकी दिशा सेम है, लेकिन ये किसी और बिंदु से जा रही है, किसी। अगर इस फॉर्मेट में लिखते तो हम बेटा बी नहीं चेंज करते, केवल ए चेंज कर देते। यहाँ पे हम क्या चेंज कर दें? ए, मानी बिंदु चेंज कर दें। तो -2 घटाओगे क्या हो जाएगा? +2। 4 घटाओगे क्या हो जाएगा? और -5 घटाओगे क्या हो जाएगा? +5। ये आपका क्या हो गया? उत्तर। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो अगर किसी कार्तीय रूप में है और समांतर लिखना है तो समांतर में तुम द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या जो भी हो उसे चेंज मत किया करिए, ठीक है? केवल बिंदु चेंज कर दिया है। कौन बिंदु? अब वो जिस बिंदु से जाता है, ठीक है ना? इसको आप नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। काफी बेहतरीन सवाल है, देखिए बच्चे। आइए अब 6 पढ़ लिए, 4, 5, 6 पढ़ लिए। अब 7, 8 देखिए। 7 नंबर क्या दिया है? रेखा का कार्तीय समीकरण। बच्चा, रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का क्या दिया है? कार्तीय समीकरण दिया है और वो इस कदर है, x - 5 बटे 3, y + 4 बटे 7 और z - 6 बटे 2। करा इसका सदिश रूप लिखिए। सदिश रूप मतलब को r बराबर a प्लस लैम्डा बी के रूप में लिखिए, ये पूछा है। आसान है, आसान है। देखो, ए माने बिंदु का पोजीशन वेक्टर। ए माने क्या है? यहाँ पे ए क्या है? ये रेखा जिस बिंदु से जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर है ना। ए माने ए क्या है? रेखा जिस बिंदु से जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर। तो बताओ बेटा, बिंदु कहाँ है? ऊपर है। 5i - 4j और +6k। सोचो, क्या x - x1 होता है? x - x1 मतलब x1 5 है और y - y मतलब इसका मतलब y1 - 4 रहा होगा, तभी माइनस क्या हो गया? प्लस। और z - z1 समझ पा रहे हैं? माइनस में है, इसका मतलब x1 पॉजिटिव था और ये प्लस हो गया, इसका मतलब y1 नेगेटिव था। अब b क्या है? ये रेखा जिसके समांतर है, तो समांतर का अनुपात कहाँ होता है? नीचे। तो b बराबर हो जाएगा 3i + 7j + 2k। इसलिए बच्चा r बराबर, अब हम a b का क्या करें? मान रख दें। तो 5i - 4j + 6k और धन लैम्डा, और b का मान क्या है? 3i + 7j + 2k। क्या ऐसा कर सकते हैं आप लोग? क्या आप कार्तीय समीकरण से सदिश रूप बना लेंगे या सदिश रूप से कार्तीय रूप बना लेंगे? तो ये बिंदु का मान ऊपर है, यानी रेखा जिस बिंदु से जा रही है उसका मान ऊपर दर्शाया गया है, वहां से हम ये बना लेंगे। और नीचे जो 3, 7, 5 है, यह उस सदिश का द्विक अनुपात या द्विक कोसाइन है जिसके समांतर रेखा। इस तरीके से हम लगा लेंगे।
आइए बच्चा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कहा है रेखा युग्मों के बीच कोण बताइए। रेखा युग्मों के बीच कोण, आओ, रेखा युग्मों के बीच कोण थीटा पूछा गया। क्या पूछा गया? कोण थीटा। अब दो रेखा दिया है, देखो बच्चा, एक रेखा दिया है r बराबर 2i माइनस 5j प्लस k और धन लैम्डा, 3i प्लस 2j प्लस 6k। एक रेखा ये हो गया। और एक रेखा है बच्चा r बराबर 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। ये दो रेखा युग्म दिया है और इनके बीच का कोण पूछा है। देखिए ऐसे लिखो, r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और यहाँ r बराबर a2 प्लस म्यू b2। यहाँ से कंपेयर अगर किया जाए, क्या किया जाए? कंपेयर किया जाए तो सदिश b1 क्या मिलेगा हमें? b1 मिलेगा 3i प्लस 2j प्लस 6k और b2 क्या मिलेगा? i प्लस 2j प्लस 2k। अब बात समझो, ये दो अलग अलग रेखाएं दी गई हैं और उनके बीच कोण पूछ रहा है। तो कोण हमेशा रेखाओं के बीच होता है, बिंदु के बीच नहीं होता है। इसलिए इन बिंदुओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना है इन दो सदिशों। इन दो सदिशों के बीच में जो कोण होगा वही उन रेखाओं के बीच में कोण होगा। बच्चा, इन दो सदिश, एक सदिश b1 और एक सदिश b2 के बीच में जो कोण होगा, इन दो सदिशों के बीच में जो कोण होगा वही हमारा रेखा के बीच का कोण होगा। समझ रहे हैं? इन दो सदिशों के बीच में जो कोण होगा वही रेखा के बीच में कोण होगा। हमने आपको तरीका बताया है कोण कैसे निकालते हैं। b1 डॉट b2 बटे b1 का परिमाण और b2 का परिमाण। कितना आसान तरीका, अधिक गुणन में पढ़े हैं वही तरीका यहाँ मैं लगा रहा हूँ। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। सब आपको सूत्र रटवाएंगे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 c3 बटे कर्ण ऋणात्मक, कुछ नहीं। आप दो सदिश उठाइए, उन दो सदिशों के बीच में जो झुका होगा वही रेखा के बीच झुका होगा। अब बच्चा cos थीटा बराबर देखो b1 3i 2j प्लस 6k और b2 i प्लस 2j प्लस 2k और बटे में इसका परिमाण 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 6 का वर्ग, इसका परिमाण 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग। ठीक है? आइए, cos थीटा बराबर i का i में 3 एकम 3, j का गुणा j में 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36। यहाँ देखें 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। आगे देखिए 4 3 7 12 19, 36 4 40 9 49 और 4 4 8 1 9। तो बच्चा यहाँ से cos थीटा मिल जाएगा 19 बटे 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 2। तो हमको थीटा मिल जाएगा, cos इधर लाएंगे, cos इनवर्स 19 बटे 21। यही उन दो रेखाओं के बीच का क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये जो तरीका मैं दे रहा हूँ ये तरीका आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप इसे नोट